हेलो बच्चों, यदि आप भी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने जा रहे हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिना पढ़े कॉपी को कैसे लिखें, इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में 400 नंबर कैसे लाएं। 400 नंबर आपके 80-85% आराम से बन जाएंगे अगर ये वीडियो को के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा किस तरह से बिना पढ़े आपको कॉपी लिख कर आना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको 400 नंबर बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपने रास्ते में छोड़ते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से 400 नंबर बिना पढ़े आ सकते हैं। आपको कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे लिखना है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। पूरी जानकारी आपको वीडियो में दे दी जाएगी किस तरह से आपको कैसे पढ़ना है। तो बिना पढ़े, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और आप पेपर देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। ये वीडियो बस अंत तक देखिए, फिर देखना आप कैसे पेपर के धुएं निकाल के आते हैं। तो वीडियो में करना क्या है, सबसे पहले पेपर में बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाएं, ये टॉपिक आपको बताया जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो कैसे पढ़ना करना है, आप कॉपी में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको कैसे लिखना है, ये सब बातें आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम आपको ये अपनाना है, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, ये तो लेकर ही जाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रेड या फिर ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर और किसी कलर के पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आप ये ख़ास ध्यान रखना, सिर्फ काला और नीला पेन लेके जाना है। हाँ, काला स्केच लेके जा सकते हैं हेडिंग डालने के लिए। और आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। पहले अगर आप 10th क्लास में हैं तो 20 आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। अगर वो 20 हम अच्छे से फिल कर देते हैं तो हमारे नंबर 20 में 17-18 आराम से आ जाएंगे, एक दो गलत होंगे तो। आपको पहले क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। अब दूसरा नियम, सारों 4 नियम आपको बताए जाएंगे, चारों रूल आप ध्यान से सुनिए। आप एग्जाम में 80% 400 नंबर आराम से लेकर आएंगे। 400 नंबर हाई स्कूल में 400 से ज़्यादा, इंटर में 300 350 से ज़्यादा नंबर आप आराम से ले आएंगे। सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं, ग्रीन और रेड या और किसी कलर के पेन का इस्तेमाल ना करें। स्केच लेके जाएं, एक पटरी ले लें और एक प्रकार ये भी लेकर जाएं। पटरी जो है पारदर्शी वाली होना चाहिए, लोहे वाली जो आती है आजकल स्टील की वो नहीं, पारदर्शी वाली पटरी होना चाहिए। अब इसमें आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। रूल नंबर 2, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत अच्छे से कोशिश ये करी जाएगी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो गलत ना हो, वो उसमें से ही आ जाते हैं, थ्योरी में से आप आराम से कर देते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज पर आप काट पीट कर नहीं लिखेंगे, जो पहला पेज है, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी पहला पेज आपको बड़ी सुंदरता से लिखना है, बहुत अच्छी तरह से आपको पहला पेज लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर पेज देखकर एकदम खुश हो जाए, फिर आपको कॉपी में एकदम नंबर देता चला जाए। और इसमें आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। ये नहीं कि बहुत अच्छा राइटिंग है तो वही लिखना है, बल्कि जितना आपका अच्छा हो सके उतनी साफ़ सुथराई से आप लोग राइटिंग को लिखना तो ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना अच्छा राइटिंग होगा एग्जामिनर उतना ही ज़्यादा खुश होगा और उतना ही ज़्यादा नंबर आपको देगा एग्ज़ाम में। इसलिए राइटिंग को पर विशेष ध्यान दें। और तीसरा, जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय प्रश्न को सही सही ज़रूर पढ़ें। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें, ये नहीं कि देखा और एकदम करना शुरू कर दिया। पहले पढ़ लें कि आखिर ये पूछना क्या चाहता है प्रश्न, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को लिख देंगे। और कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना है। अगर ये सब आप लिखेंगे तो इससे एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है और आपके क्वेश्चन को बिल्कुल काट देता है एकदम। तो इसलिए ऐसे शब्दों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है जिसमें गाना हो, गाली हो, कसम हो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको किसी भी कीमत पर। अगला है महत्वपूर्ण जानकारी। अब आपको कैसे लिखना है, लिखना कैसे है आपको। पहला नियम, मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसमें आप क्या करना, फिर कीवर्ड देखना बेटा। कीवर्ड का मीन्स होता है उसका एक शब्द कोई भी देख लें। जैसे मानो क्वेश्चन आ जाए कि इस सामाजिक विज्ञान में आता है कि इस समय महिला के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। महिला के साथ भेदभाव, अब बेटा भेदभाव शब्द आ गया तो भेदभाव एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो इसके आधार पर हम पूरा क्वेश्चन लिख देंगे
कैसे कि पुरानी परंपराओं से चलता आ रहा है कि महिलाओं को घर के काम करना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाने से महिला घर की इज्जत होती है, ये वो आजकल ये इस तरीके से हम पूरा कोई भी क्वेश्चन आएगा लिख देंगे। मान लो विद्युत धारा आ जाए, तो धारा विद्युत क्या होता है बेटा, विद्युत करंट होता है, सीधी सीधी बात है, लाइट बिजली होती है, तो इसके आधार पर हम कुछ भी लिख देंगे। और दूसरी बात यह है, जब आपको विकल्प दिए जाएंगे जैसे ए बी सी डी, हाई स्कूल में खास तौर से इस तरह से लिखा होगा ए बी सी डी, फिर दूसरा विकल्प, ये पहला विकल्प हो गया मान लो, ये दूसरा हो गया ए बी सी डी। मान लो हमने क्वेश्चन पढ़ा, पहले का बी आंसर था, तो इसे संभाल के बॉल पेन से, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, जेल का इस्तेमाल करने से नंबर कट जाते हैं। बी को हमें ऐसे अच्छे से भर देना है। मान लो दूसरे का उत्तर डी है, तो डी को ऐसे अच्छे से हमें भर देना है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो उसका कीवर्ड ढूंढिए, आप कौन सा कीवर्ड, उसके आधार पर पूरा क्वेश्चन लिख दिए। किसी भी कीमत पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, क्योंकि अगर क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो खाली पेज पे नंबर नहीं मिलते हैं, बल्कि उस शब्द के आधार पर अगर 2 नंबर का है तो 8-10 लाइनें लिख दीजिए, अगर 4 नंबर का है तो 1 पेज भर दीजिए। टोटल मिला के लिखना ज़रूर है, छोड़ना 1 नंबर भी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे 1 भी नंबर, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपके 80% या 75% नंबर आपके गारंटेड आ जाएंगे। तो इसलिए आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और अपने सभी दोस्तों को जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की हो उसे शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। और साथ ही आप ये बताइए कि कौन से सब्जेक्ट की आपको मैराथन क्लास या कौन से सब्जेक्ट में क्या परेशानी है वो आपको पूछना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ बाद में मिलते हैं।